अपने समाज के लोगों को वैसे नहीं पता होता इस तैयारी में आगे जाना कैसे कैसे नहीं जाना है, गाइडेंस होती नहीं है, गरीबी रहती है। तो किसी को भी इस चीज़ में मदद चाहिए तो मेरे को जरूर फ़ोन करे, जरूर याद करे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार। फिलहाल बीड़गांव फार्म में हम मौजूद हैं और आपको एक बात बता दें कि जब किसी गरीब परिवार में अगर कोई डी ग्रुप में लग जाता है ना, तो परिवार में इतनी खुशियां हो जाती है कि बहुत ज्यादा वो सारी रिश्तेदारी में पूरे गांव में चर्चा करते हैं कि भाई हमारा लड़का जॉब पे लग गया, वो चाहे डी ग्रुप की है। लेकिन अगर उसी गरीब समाज से कोई लड़का आईपीएस लग जाता है तो दर्शकों क्या बताए वो खुशी कहाँ तक पहुंच जाती है। परिवार ही नहीं, गांव ही नहीं, पूरा देश की मैं बात करूं और समाज, जब समाज में वो खुशी हो जाती है और वो समाज जब फिर उस लड़के को पगड़ियां पहनाता है, उसका मान सम्मान करता है, उसको मालाओं से उसको सुशोभित करता है। तो ऐसा ही एक मामला सैनीपुरा गांव का एक मेरे साथ आप ये साथी देख रहे हैं, ललित जिनका नाम है, और आईपीएस बनकर के गांव भीड़ फार्म में पहुंचा है और यहाँ स्मारक है, चमार रेजिमेंट स्मारक, सबसे पहले वहां पर पहुंचा है। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और समाज को भी बहुत ज्यादा उम्मीद होती है उनसे, तो पूरी बातचीत करेंगे। पहले तो इनके संघर्ष की कि पढ़ाई कहाँ तक कैसे कैसे की, क्या इनके, और साथ में एक और बता दूं, इनके पिताजी आप देख सकते हैं शकल से ही कितने भोले लग रहे हैं, और ये उनके सुपुत्र हैं। सुपुत्र कहूंगा क्योंकि उन्होंने आज नाम किया है ऐसा पूरे देश के अंदर। बिल्कुल ये इनके सपूत्र हैं, पिताजी का नाम भी पूछेंगे। ललित भाई नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आप, एक आज आईपीएस बनकर और गांव भीड़ फार्म में पहुंचे हैं, आपके पिताजी भी हैं, पूरे समाज ने आपके सर पे पगड़ी पहनाई है और पैसों की भी माला, फूल मालाएं आपको पहनाई है, क्या कहेंगे। इसके लिए जी, सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो मेहनत इतने साल की है वो फाइनली रंग लेके आई है जी। और इसके लिए अपने समाज के भलाई के लिए अपन पूरा जी जान से काम करेंगे जी। और जितने भी अपने भाई बहन है जी, उनको किसी भी मामले में कोई भी हेल्प चाहिए तो उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे जी। ललित भाई यहाँ तक पहुंचने में आपका संघर्ष कैसा रहा, शुरू से पढ़ाई का लेकर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े, मतलब कैसा रहा संघर्ष आपका। मैं तो जी 8वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ढाणीपाल में। जी। उसके बाद 9वीं 10वीं में हासिल में आ गया था मैं एसडी मॉडल में। 11वीं 12वीं में हिसार में पढ़ा फिर मैं। उसके बाद फिर दिल्ली पढ़ा मैं, आईआईटी दिल्ली में। और उसके बाद फिर इसकी तैयारी में लग गया। फिर 7वें प्रयास के अंदर मेरे को सफलता मिली है इसके अंदर। देखो ये तो नॉर्मली है, एक बेस जब बनता है बच्चे का, क्योंकि आजकल बच्चे प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी महंगी फीसें भर कर भी वहाँ पढ़ाते हैं, और आप जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके और आईपीएस बन करके आए हैं। देखो आपके ऊपर समाज को बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप अधिकारी बन चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप, अगर इस समाज के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल जी। सरकारी स्कूल हो चाहे कोई प्राइवेट हो, अगर बच्चे में लगन है जी वो अपना काम अपना रास्ता ढूंढ लेगा। प्राइवेट स्कूल में अच्छी मिलती है, लेकिन अगर सरकारी में बच्चा पढ़ रहा तो वो मेहनत करे तो आगे पहुंच जाएगा। समाज में जी अपने जो भी अपने तबके के वर्ग के साथ जो भी गलत काम होता है, कोई भी अगर परेशानी होती है तो उसको सुलझाने के लिए जो भी बाबा साहब ने अपना विजन रखा था उसको पूरा करने के लिए अपना चीज़ और प्रयास करेंगे जी। जो शिक्षित रहो, संगठित रहो, बाबा साहब का नारा था उसको पूरा पूरा करेंगे जी। ललित जी आपने बिल्कुल सही कहा है, और प्रधान जी ने भी जब 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि चाहे पे टू गो बैक, वो कह रहे पे पे, बैक टू हाँ सोसाइटी। बैक टू सोसाइटी, उसके लिए भी। और आप तो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस समाज में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं या शिक्षा लेंगे आप जैसे साथियों को देख करके कि भी वो भी आईपीएस बने, क्योंकि हम भी क्यों ना उस मुकाम तक पहुंचे। तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप। मेरा प्रयास तो ये है जी, मैं गाइडेंस में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जी। जी। मैंने जो 7 साल में झेला कि कोई बताने वाला इतना था नहीं। थे बताने वाले ने बहुत हेल्प की है, लेकिन अपने जो गांव में जो भाई बंधु रहते हैं उनको लिंक नहीं होते, कोई बताने वाला नहीं होता है। तो मेरी तरफ से जितना गाइडेंस हो पाएगा मैं जरूर दूंगा जी। पिताजी क्या करते हैं। पिताजी तो अभी रिटायर्ड है जी, पहले पीएन की पोस्ट पे थे हांसी में, अच्छा अच्छा। अभी रिटायर्ड है। पिता पीएन है और बेटा आईपीएस बन के आज पहुंचे हैं। हाँ जी, इन्हीं की मेहनत का परिणाम है जी, यहाँ तक हम्म। पहुंचे हैं जी। बहुत बहुत साथ देखो दिया। ललित जी आज है ना, हम समाज की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा समाज है जो एक संगठनों के प्रधान भी हैं। जब प्रधान आ जाते हैं तो पूरा समाज, वो प्रधान उसका नेतृत्व करते हैं समाज का। और वो चाहे गुरु रविदास सभा की बात करें, चाहे अंबेडकर सभा की बात करें, आसपास के गाँव के भी जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और आपका सम्मान किया है। और आपके ऊपर जिम्मेदारी है उस समाज की आपके कंधों पर, क्योंकि आज आप कुछ करने के लायक बन गए, आप एक वो अधिकारी बन गए हैं जो आप समाज की आवाज भी उठा सकते हैं। और ये भी समाज है जिन्होंने आपको ऊपर इतना आपका सम्मान किया है। और सबसे बड़ी बात पगड़ी जो इस
मानवता की कहें हम कि आन बान शान जिसके सर पर पगड़ी है उसी को पता होता है इस पगड़ी के अंदर भार कितना है। सही और इस बात। समाज ने वो पगड़ी वो भार आज आपके सर पर रख दिया, क्योंकि वो भार आप संभालने के लायक हो गए हैं। तो इसके बिल्कुल लिए जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जो इतना बड़ा सम्मान दिया हमारे समाज ने, हमारे समाज के लोग जो भी कष्ट उठाते हैं जी, और बाबा साहब और रविदास जी का जो भी विजन था, जो भी उन्होंने हमारे समाज की भलाई के लिए सोचा है, उसके लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे जी। ऑन तो डिमांड। दर्शकों, बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उस समाज में आज एक आईपीएस बन के और इस समाज ने पूरे समाज ने मिल करके इनका सम्मान किया है। और हम तो कामना करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आईपीएस बहुत ज्यादा इस समाज के अंदर पैदा हो, जो इस समाज की तरक्की के लिए काम करें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। भाइयों को पढ़ाया, घर के अंदर कमिश्नर भी बनाया, लेबर कमिश्नर भी परिवार के अंदर हैं। हम 42 परिवार के अपने पिताजी के मेंबर, इसमें 18 सर्विस पे हैं। तो वो डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन ही है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे अंकल जी बुद्धराम जी ने शुरू की है, ये जो मिशन कोई कम नहीं है। मैं सबसे पहले उनको सैल्यूट करता हूँ और उसके बाद शुभकामनाएं जो है ना अपने छोटे भाई ललित जी को देता हूँ, वो आगे बढ़ें और आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको भी वो क्वालिफाई करके आगे बढ़ें। और इसी प्रकार समाज के बच्चों के लिए ये एक उदाहरण है। जय भीम जय भारत। धन्यवाद ओपी मेहरा जी में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो हम भाई से ये उम्मीद ज़रूर रखेंगे कि हमारा समाज जो है जहाँ भी वो जाएं, जहाँ भी उनको सेवा करने का मौका मिले, तो हमारा समाज को जो है न्याय मिले। अब इसी कड़ी में मैं समस्त अम्बेडकर कल्याण सभा के आंसी के प्रधान अभय राम कल्याण जी पहुँचे हैं, तो उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि वो भी भाई के स्वागत में 2 शब्द कहें। जय भीम साथियों, आप सभी को यहाँ पर एकत्र होने का जो आज एक हमारे समाज में जन्मे ललित भाई जी जो आईपीएस बने हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे बड़े भाई बुद्धराम जी मेरे साथ आज से नहीं जुड़े, मैं तो जब से आंसी के अंदर आया हूँ तब से ये कमेटी के अंदर निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सभी साथियों को यहाँ पहुँचने पर, चमार रेजिमेंट के धरातल में पहुँचने पर बहुत बहुत बधाई और मुबारक हो। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहता हुआ मैं ललित भाई से ये उम्मीद ही करूँगा कि भाई आप जो है अब एक आईपीएस अधिकारी बन चुके हैं और आप बड़े बड़े शहरों के अंदर सर्विस में लगेंगे, लेकिन आप एक गांव को, एक मोहल्ले को, एक घर को, एक समाज को, अम्बेडकरवादी समाज को, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को, इनके अनुयायियों को समय समय पर अपना समय देते रहें और अपना आशीर्वाद भी देते रहें। और बच्चों को आप स्पेशल, चाहे आप अपना सोशल मीडिया बनाएं, उनको समय समय पर इस तरह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते रहें, उनको आगे ऊपर उठाने में प्रोत्साहन देते रहें। तो अंत में मैं फिर भाई ललित जी को, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय भीम जय भारत जय संविधान। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा के प्रधान रामलाल नोलिया जी भी पहुंचे हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द भाई जी के सम्मान में कहें। एक भाई जो है ना, सबका मीठा मुंह करवाओ। लास्ट में करवा दो। आज भीड़ फार्म की धरती पर एक नया सवेरा उदय हुआ है। आज इस पवित्र भूमि के बाहर जाके कि एक शेर बहादुर, जैसे हम बाबा साहब का चेहरा देखा करते तो दुनिया में एक अलग चेहरा था, तो एक आज नया चेहरा।
इतने बड़े स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी भाई बहन को अगर इस चीज़ में आगे तैयारी करनी है तो ज़रूर मेरे को याद करे भाई, मैं तहे दिल से उसकी मदद करूँगा। अपने समाज के लोगों को वैसे नहीं पता होता इस तैयारी में आगे जाना कैसे कैसे नहीं जाना है, गाइडेंस होती नहीं है, गरीबी रहती है। तो किसी को भी इस चीज़ में मदद चाहिए तो मेरे को ज़रूर फ़ोन करे, ज़रूर याद करे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।